राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सहभागी झालं की हिंदुत्व आणि भक्तीची भावना प्रबळ होती। या दोन्ही भावनांनी व्यक्ती भारावून जाते। संघातले असे अनेक लोक अध्यात्माच्या मार्गाने मोक्ष प्राप्तीसाठी प्रयत्न करताना दिसतात। जुना खाण्यामध्ये दीक्षा घेतलेल्या एका कर्मवीराची ही कहाणी याचंच उदाहरण आहे। या कर्ममुरी बनलेल्या कर्मवीराची ही कहाणी आता आपण पाहूया। वो जारी है। मेरे बगल में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम करमवीर था और इनका कहना है कि इनका पिछले जन्म में नाम जो है वो कर्मवीर था, पर अब ये कर्मवीर पुरी बन चुके हैं। आज से इनका नया जन्म हुआ है, इनको दीक्षा मिल चुकी है। उनके गुरु भाई नर्मदापुरी जी महाराज भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। नर्मदापुरी जी, बड़ी संख्या में लोग जूना अखाड़े से जुड़ कर के संन्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं और कैसे लोग संन्यास की तरफ आगे किन कारणों से आकर्षित हो रहे हैं और किन कारणों से बढ़ रहे हैं? ऐसा है कि जिस जाकी रही भावना जैसी देगी मन मुँह रख देगी तिन तैसी। जिसके भाव जैसा आता है कि हमको संन्यास लेना है, वो संन्यास की ओर अपने आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ते रहते हैं। पंच गुरु होते हैं, कंठी गुरु, भभूति गुरु और लंगोटी गुरु और भस्मी गुरु, और मेन जो होता है वो चोटी गुरु होता है। ऐसे हमारे में संन्यास दिया जाता है। और आगे मेरे गुरु भाई को पूछ सकते हैं आप। हाँ, करमवीर पुरी जी, अभी तक तो आप करमवीर थे, पर आज से करमवीर पुरी आप बन चुके हैं। ये जो नए जन्म का जो आप सफ़र है, जो आप कह रहे हैं आज से आपका नया जन्म हुआ है, इस नए जन्म में सफ़र करने के पीछे का मकसद क्या है? क्या कारण था जो आपने संन्यास लिया? कारण कुछ भी नहीं होता है। ये तो परमात्मा की जब कृपा होती है, गुरु भगवानों की कृपा होती है और सदगुरु की शरण में हम आए। मेरे गुरु भगवान का नाम पूज्य हीरापुरी जी महाराज हैं, जिनका आश्रम जयपुर ज़िले में बड़ी डोंगरी में है। उनकी शरण में मैं आया सालों पहले। जैसे मैंने पहली बार गुरु जी के दर्शन किए तो मेरे अंदर से भावना उठी कि यही मेरे गुरु हो सकते हैं, और जो 84 लाख की जन्म जन्मों की हमारी भटकन है, इससे मुक्ति यही दिला सकते हैं। तो मैंने गुरु भगवान से प्रार्थना की कि गुरु जी, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, शिष्य बना लीजिए। तो हमारे गुरु भगवान बहुत ही सौम्य है, बहुत करुणामयी है, दयावान है, दयालु है। तो गुरु भगवान ने बड़ा स्नेह दिखाया और बड़े प्रेम से कहा कि बेटा, सन्यासी परंपरा इतनी आसान नहीं है, सन्यासी धर्म निभाना बहुत कठिन है, और ऐसे कितनी जल्दी हम किसी को भी अपना शिष्य बनाते नहीं हैं। हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। हमारी परंपरा में कुछ वर्षों तक किसी को भी अगर शिष्य बनना है तो उसको सालों साल गुरु की आज्ञा में रहकर, जंगलों में, तीर्थों में भूखे प्यासे रह के, मौन अवस्था में, लंगोटी में रह के, नंगे रह कर के, कई जलधारा में, कहीं अग्नि जला करके, विभिन्न प्रकार की अन्य प्रकार की तपस्याएं है, ब्रह्मचर्या का पालन है, वो निभाते हुए गुरु के आज्ञा लेकर के तपस्या करनी होती है। तो मैं पिछले विगत कई वर्षों से गुरु भगवान के आदेश अनुसार और गुरु भगवान की कृपा और उनके ही बल से साधना में रहा, और गुरु भगवान का ही प्रताप था जो मैं रह पाया, और आज गुरु भगवान की कृपा हो गई। आज मेरा संस्कार हुआ है। आज मुझे गुरु भगवान ने मुझे कंठी दे दी है। या महाकुंभामध्ये जेवढ्या आराधना पद्धती पाहायला मिळतात तेवढ्याच क्वचित अनन्यत्र दिसून येतील। सनातन धर्माशी जोडलेलं प्रत्येक तत्व कुंभकालामध्ये मिलनाचा साक्षीदार बनून जातं। कुंभमेळ्यात एक असंच दृश्य पाहायला मिळते जे कुतूहलाचा विषय आणि आनंदाचा देखील। महाकुंभ की परंपरा और वैभव में जो निहंग संत हैं वो भी लोगों के उत्कंठा और आकर्षण का केंद्र होते हैं, और उनकी क्या गतिविधियां रहती हैं, क्या आध्यात्मिक परंपराएं रहती हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो हम निहंग बाबा हरजीत जी के पास मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि जो निहंग संत आए हैं, जो उनका दल आया है, वो कुंभ में किस तरीके की आध्यात्मिक गतिविधियां करता है। बाबा जी बताएं कि आप लोग जो पहुँचे हैं अपने दल को लेकर, जो बाबा फकीर सिंह जी के नाम पर है, तो आप लोगों की क्या क्या पूरा क्रियाकलाप रहते हैं कुंभ के दौरान? देखो, बेसिकली तो हमारा जो दल है ये हिंदू सिख एकता के लिए काम करता है। तो आज हम पहली बार कोई, अगर कुंभ में कोई दल आया है, अखाड़े सब आते हैं, चाहे निर्मल अखाड़ा चाहे बाकी अखाड़े सब आते हैं,
लेकिन दल पहली बार जो है कुंभ में आया, हमने शाही स्नान से लेके बाकी की जितनी भी प्रक्रियाएं सब कर रहे हैं, जिसमें हम विशेष तौर पे लंगर की प्रक्रिया जो रहती है वो हमने की है। उसके बाद फिर हम शाम को आरती आरता वो कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी गत्का हो, चाहे कहीं भी गुरबानी का प्रचार हो, जो समाज को अच्छी सेध दे, जो हमारे भाईचारे को मजबूत करता, वो सारी एक्टिविटी हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा अपने जो निहंग संत हैं उनको लेकर लोगों में बड़ी जानने की इच्छा रहती है कि उनका जीवन कैसे चलता है, उनकी पूजा पद्धति क्या रहती है। तो सुबह से शाम तक का आपका क्या दिनचर्या रहती है? लगभग जो है हम तो जब लोग उठते हैं उस समय हम सोते हैं, क्योंकि 3:30-4 बजे के बाद हम सोने का प्रक्रिया करते हैं। लगभग 2-3 घंटे ही सोते हैं सब। तो क्योंकि जब लोग उठते हैं उससे पहले हम पूजा पाठ का काम ख़त्म कर देते हैं। 1 बजे का स्नान रहता है, हम गंगा में स्नान करते हैं। उसके बाद हम पाठ पूजा करने के बाद फिर आके जो है 4 बजे के साथ 2-3 घंटे सोते हैं। उसके बाद हमारा जो है प्रसाद बनाते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं शरदई बनाते हैं, रगड़ा पाते हैं, लंगर बनाते हैं, फिर गुरु साहब को भोग लगाते हैं। फिर हमारा होता है कि जहाँ पे हमें साधु संतों के साथ मेल करना होता है, कहीं ना कहीं से इनवाइटेड रहते हैं तो उन साधुओं के पास जाना होता है। तो उनके साथ जाके जो कुछ जो आगे विशेष जो चर्चा रहती हैं, जो आगे के हमारे प्रोग्राम उनको लिखते हैं। आफ्टर इवनिंग में हम जहाँ पे घाट पे गंगा के किनारे आरती आरता करते हैं। ये हमारी रूटीन की प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। और संक्षेप में निहंग संत के बारे में जानना चाहे तो निहंग संत क्या होते हैं, कौन होते हैं? निहंग गुरु गोबिंद सिंह साहिबान है। आपने जैसे जहाँ पे देखा खालसे सब लगे हैं, आप किसी के बाहर देखेंगे बोर्ड पे बोलेंगे खालसा लगा है, तो खालसे को एक अलग रूप दिया। वो संत सिपाही का रूप है जो देश और धर्म की रक्षा के लिए रहता है। जो निहंग जो है, निहंग ऐसा है जो हर पल जो तैयार ब तैयार रहता है, तैयार ब तैयार को कि दूसरे की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, मरने और मारने के लिए 24 घंटे वो शस्त्रधारी तैयार पर तैयार फौज है। ये कुंभ में एक फौज का, निहंगों का आना एक तरह का आर्मी का आना है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जहाँ पे साधु जन आए हैं, जब भक्त जन आए हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए खालसा उनके साथ खड़ा है। यानी कि जैसे जो शैव अखाड़े वो बोलते हैं कि उनके नागा सन्यासी सैनिक हैं, वैसे ही आप लोग भी सैनिक हैं और कुंभ की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी कोई किसी को प्रॉब्लम आती है, हम सब तैयार ब तैयार हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। जो किसी भी अखाड़े का हो, चाहे 13 अखाड़े हों, उसके बाद कोई कथावाचक हो, जो धर्म का काम कर रहा है, हम सब उसके साथ हैं। कौन कौन से अस्त्र शस्त्र आपके पास होते हैं दल में? हमारे पास गुर्ज हैं, तलवारें हैं, नेजे हैं और बहुत सारे शस्त्र हैं, जिनके पास छोटी श्री साहब होती हैं, कृपान होती हैं, तेगा होती हैं, ठीक है, जफर जंग हैं। मान लो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम, हर आदमी के 2-2, 3-3 शस्त्र रहते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए जो निहंग संत हैं वो आध्यात्मिक परंपराएं तो निभा ही रहे हैं, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि महाकुंभ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी गारंटी लेकर भी आए हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी इनकी पूरी तैयारी है, क्योंकि उन्हें एक सैनिक दीक्षा जो दी गई थी उस परंपरा का भी वो पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ आध्यात्म की राह पर भी आगे बढ़ रहे हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।